तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बोर्ड मास के कुछ नियमों के बारे में। छोटा सा टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास मतलब बी। फर्स्ट वन बी मीन्स ब्रैकेट। बी मीन्स ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? तो बिग ब्रैकेट होता है, ये वाला करली हेयर वाला करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये है स्मॉल ब्रैकेट और ये है बार या लाइन ब्रैकेट। ठीक है, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। फिर ऑफ, ओ मतलब ओ मीन्स ऑफ। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर होता है डी मीन्स डिवाइड। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी सीक्वेंस से सभी चलेंगे। इसी सीक्वेंस से सिंप्लीफिकेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी सीक्वेंस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट की बात कर लेता हूँ। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट है ना। तो ब्रैकेट में फर्स्ट वन कौन सॉल्व होगा? तो फर्स्ट वन होगा बार या फिर बोलते हैं लाइन, है ना। ये जैसे ये है लाइन। ठीक है, लाइन, बार या फिर लाइन। ये बार वो वाला जो आप समझ रहे हो वो वाला बार नहीं, ये सिंपल वाला बार, जो ये वाला बार है ना, ये वाला बार। फिर सेकंड में, सेकंड होगा कौन सा? स्मॉल मतलब ये वाला ब्रैकेट। फिर थर्ड वन कौन सा है? करली हेयर वेरी फेयर वाला। ठीक है, करली ब्रैकेट। फिर फोर्थ वन है जो बड़ा बिग ब्रैकेट। बिग या फिर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। ठीक है, इसी पे कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि फर्स्ट पहले साइन के बाद साइन रूल समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले साइन रूल समझ लेते हैं। साइन है ना। साइन रूल मतलब ये वाले, जैसे प्लस के साथ प्लस को ऐड किया प्लस के साथ, तो क्या आएगा आंसर में? प्लस। ठीक है, प्लस को ऐड किया प्लस के साथ, आंसर में प्लस आएगा। उसी प्रकार प्लस को ऐड किया माइनस के साथ, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो साइन आ जाएगा, मतलब बिग साइन। जो बड़ा वाला, इन दोनों में जो बड़ा साइन होगा, जैसे प्लस माइनस होता है माइनस, तो जो बड़ा वाला साइन होगा उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, फिर माइनस ऐड करेंगे प्लस के साथ, यहाँ भी जो साइन बिग रहेगा वो आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला माइनस को ऐड करेंगे माइनस के साथ, तो कौन सा क्या आएगा? माइनस आएगा, साइन माइनस आएगा। इन दोनों में जो बिग रहेगा, जो बड़ा रहेगा, अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल लिया मैंने 5 + 3। अब हाँ, एक छोटी सी बात, जैसे 5 है तो 5 के पहले कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब प्लस में वो
जिसके आगे, जिसके पहले कोई साइन नहीं हो, मतलब उसके आगे क्या है, प्लस है। तो इसके 5 + 3 क्या कितना होता है, 8 होता है। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कितना है प्लस में, तो इसका मैंने लिया प्लस का 5, फिर इसको ऐड किया किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस के साथ। अब यहाँ देखना माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 3 गया तो सिंपल सा 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। अब यहाँ पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस में माइनस का 5, फिर ऐड करेंगे किसके साथ, प्लस के 3 के था, तो 3 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब 2 बचा, 2। अब इन दोनों में जो बिग होगा, जैसे यहाँ लिखा ना, जो बिग जो होगा, बिग कौन है, 5 है, तो माइनस का 2 बचेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ बोला माइनस का 5 ऐड करना है माइनस के 3 के साथ, तो देखो इसमें क्या होगा भैया, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस होगा ऐड, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हो गया कितना, 8, है ना, 5 + 3 8, ठीक है। ये आंसर आ गए अपने, ठीक है। ये थोड़े से साइन रूल है, ठीक है। उसी प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको, ये जैसे इसको, है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हाँ, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया आपको 600 डिवाइड करना है, 600 को किससे डिवाइड करना है, ले लेते हैं अपन 2/3 के साथ, मल्टीप्लाई लिया 4 लिया, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर 600 डिवाइड हो रहा है किससे, 2/3 से। 2/3 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। जब भी फ्रैक्शन से कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो वो चेंज हो जाती है, पहले डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। जैसे कैसे, 600 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड को काय में चेंज करें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लिकेशन में 4, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में, अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लिकेशन बाई 3 मल्टीप्लिकेशन बाई 4। फिर अपन को 3 3 ज़ा 9 0 0 मल्टीप्लिकेशन 4, 3 9 ज़ा 36, 3 4 ज़ा 30, 9 4 ज़ा 36, 3600 इज़ राइट आंसर। ये आंसर हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखना कि 600 डिवाइड हो रहा फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन मतलब 2/3 से, ये है फ्रैक्शन वैल्यू, तो हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो बाद में वैल्यू है फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बाकी जो बाद में है उसके इसके बाद में फ्रैक्शन के बाद वाली सेम रहेगी। तो ये हो गया, इस प्रकार से आंसर सो। जैसे अपन अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे ये अपन उधर भेजते हैं, भैया आप उधर चले जाइए, थोड़ा सा खिसक जाइए, खिसकी, हाँ तो भैया यहाँ खिसक गए आप, ठीक है भैया वहीं रहिए आप। चलो जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं वापस, इसको थोड़ा चेंज कर, 600 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 24, ठीक है। तो अब आप ऑफ सॉल्व करेंगे, सिंपल सा ऑफ सॉल्व करो, तो 600 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ काय में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 24, क्योंकि अब बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, तो अब इसमें ऑफ है तो ऑफ सॉल्व होगा, डिवाइड फिर बाद में, ऑफ के बाद डिवाइडेड हो, पहले ऑफ सॉल्व हो जाएगा उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा। तो ऑफ को सॉल्व को 6 के टेबल में 24 6 टाइम्स आता है, सॉरी 8 टाइम्स आता है, 24 कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, तो यहाँ कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 8, ठीक है, हो गया। 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई
600। अब ये हो जाएगा कितना, डिवाइड करो 16 के डबल में 600 आता है क्या, 16 के डबल में 600 सॉरी 60 आता है, तो अपन 4 से डिवाइड करते थे, इससे लिख लो इसको 600 डिवाइडेड बाय 16। 4 से डिवाइड, 2 से छोटी जो आपको जैसे छोटा तो कितने आ जाएंगे, 4 से डिवाइड करते 4 4 ज़ा 16, इधर 4 1 ज़ा 4 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, तो इधर कितना आ जाएगा 5 150 अपॉन 4 आ जाएगा, 2 से वापस से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 अपॉन में 2, 75 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 37.5, तो ये हो जाएगा 37.5, ठीक है 37.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 37.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका 37.5, इसका आंसर आ गया। ऐसे हर सभी। अब जैसे मैं अगला लेता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं अब अपन, तो ये वाला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए कि ये सॉल्व हो। चलो हो गया होगा, चलते हैं। चलो तो अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया 12 मल्टीप्लिकेशन 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2, है ना, तो 4 से ये कितनी बार 3 बार मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2, 3 5 सा कितना 15 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। आप चेक करते जाना आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको चेक भी करना है कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। उसके बाद अगला सॉल्व करें, ठीक है। चलो ये सॉल्व करके बताओ, करें सॉल्व अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। करें सॉल्व, हो गया यार, बहुत जल्दी हो जाए। चलो ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। ये हो गया 25, डिवाइड सॉल्व होगा तो ये प्लस का प्लस ही रहने दो, 36 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2, है ना। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट डिवाइड को डिवाइड में लिख लिया, ब्रैकेट का ये ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस कितना हो गया 9 इंटू 2, है ना, तो अब मल्टीप्लाई 18 प्लस 25, 18 प्लस 25, तो 18 प्लस 25 कितना 43 राइट आंसर आपका, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अपना, हाँ, तो इसमें देखो ऑफ आ गया है, अब ऑफ सॉल्व करना है आपको। पहले क्या सॉल्व करोगे, ऑफ, है ना, करिए सॉल्व कीजिए। चलो करें सॉल्व, ठीक है, आ जाओ। ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया 8, ऑफ को काय में चेंज किया मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, है ना। 2 के टेबल में कितनी बार 8 4 टाइम्स, तो हो गया 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो 160 आएगा, सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा है ये तो, ठीक है। अगला सॉल्व, चलो ये हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इसमें पहले ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है और फिर प्लस या माइनस है ना, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए मैंने कि आपको इसका बोर्ड मास का रूल मतलब बेसिक पता चले कि कैसे वर्क करता है बोर्ड मास, ठीक है। हो गया चलो ठीक है।
करते हैं। 60 माइनस 60 हो गया, ये प्लस करेंगे तो ये, हाँ अब देखो यहाँ पे 6 और ब्रैकेट है, तो 6 और ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का, हमेशा याद रखना इन दोनों में क्या रहता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और 6 और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना, 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अब डिवाइड सॉल्व होगा, यहाँ ऑफ नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई इसका होता मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब डिवाइड सॉल्व होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 6 माइनस 60, ठीक है, माइनस 60। अब सॉल्व कर दो, 6 5 सा कितना, तो ये हो गया 30 माइनस 30 और 60 में से 30 गया तो 30 बचा, 30, ये आंसर हो गया, ठीक है। जैसे मैं इधर क्वेश्चन देता था आपको 2500 डिवाइडेड बाय 2500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 है ना, -3 ब्रैकेट। चलो अब इसको सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो इसमें ये मत समझना कि ये सर ने लाइन ऐसे ही लगा दी है, इसका मतलब क्या होता है, बार, पहले बार सॉल्व होगा तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा, ये एक बार सॉल्व हो गया अपना। अब 3 वापस से इसको ऐसा कैसा लिख लो, तो ये 2500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ये हो गया। अब पहले डिवाइड कर दो, 5 5 = 25, तो यहाँ 500 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, चलो मल्टीप्लाई करो, है ना। अब मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 20, 2000 प्लस 3 तो कितना हो जाए, 2003, आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऐसे बेसिक करना है आपको, ताकि आपको बोर्ड मार्क्स का मतलब पता चले कि पहले करना क्या, अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, माइनस करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से चलना है, ताकि और घर पे प्रैक्टिस करना है, मतलब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, उससे क्या है कि आपको आ जाएगा। और ये सबको कहाँ से 6 7 से लगाकर आपको 11 12 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कभी आप गवर्नमेंट या किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसमें भी काम आएंगे, ये मतलब वर्क करेगा। चलो ये करके बताओ, तो सिंपल सा ये भी, तो इसको कर देता हूँ मैं 7 - 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो कितना, 7 1 × 7, 7 2 × 14, ठीक है, 7 2 × 14, बचा कितना 6, इधर पॉइंट लगाया तो इधर 0 लगाया तो कितना 60, 7 8 × 56, अब कितना बचा, 60 में से 56 गया, 4 बचा, 4 मतलब 40 बन गया, तो 7 के डबल में 40, 35 कितनी बार, 5 बार। अभी फिर बचेगा ये, तो अपन इतना बेस इतना लेके चलते हैं, माइनस कितना 2 × 7, मतलब 7 2 ज़ा कितना 14 माइनस 85.2, है ना। 14 में से 2 को माइनस कर दो, 14 में से 2 को माइनस करेगा 12 बचेगा, 12 में से 0.85 पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो तो उसको पॉइंट के बाद एक 1 डिजिट, मतलब 8 5 6 2 8 ऐसे बोलते हैं, है ना। तो जैसे 14 में से 2 गया, 12 बचा, अब 12 में से 0.885 माइनस कर दो, 0.85 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11.15 और कुछ बचेगा और माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। ओके, ऐसे आपको सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद सब अपन ने सॉल्व कर लिए, हाँ बेसिक सब साइन रूल भी बता दिया मैंने आपको, ब्रैकेट बार ब्रैकेट सब ब्रैकेट के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसा ही प्यार बढ़ाते रहें। जय हिंद।